द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज के 2-2.5 महीने पहले तक भी डिफेंस का बड़ा भारी हल्ला था, डिफेंस शेयर्स का, और ख़ास तौर से डिफेंस पीयूसी में बड़ा दंगा था, बड़ा हल्ला था, बड़ी आशाएं थी। और जो एंकर आता था, जो एनालिस्ट टीवी पे आता था, अखबारों में, मैगजीन्स में, मोबाइल पर, जहाँ देखो न्यूज़ हुई, डिफेंस के शेयर खरीद। और उस वक्त ये जो डिफेंस पीयूसी में जैसे मझगांव डोक है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन है और आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। कोचिन शिपयार्ड का पी रेशो 100 था, गार्डन का भी 100 के आसपास था, और जो मझगांव था इसका 60 के आसपास का पी रेशो था, 60 का पी रेशो था इसका मतलब। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो पी रेशो था वो भी करीब 55-56 के आसपास था। उस समय इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए थे, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बाद में आए और वो बहुत शानदार आए हैं। मतलब उसके बावजूद भी बाजार के कुछ लोगों ने इन शानदार शेयरों को, जो भारत सरकार की शान है, इस देश की शान है, उनको गिरा दिया है, दबा दिया है। ये एक साजिश है, मतलब इट्स ए बिग कॉन्स्पिरेसी। हालांकि हमको उसमें नहीं जाना है, हमको तो हमारे दृष्टिकोण से इनको देखना है कि क्या हमारे किसी काम आ सकती है ये स्थिति। इस स्थिति को, ये हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, ऑफ सच टाइप ऑफ सिचुएशन, वी हैव टू थिंक ऑन दिस। हमको किसी भी बात में नहीं पड़ना। क्या इस परिस्थिति में हम कोई लाभ उठा सकते हैं इसका? तो आओ चलते हैं दोस्तों। तो पोजीशन ये है कि मझगांव डोक पे विचार करते हैं सबसे पहले। तो मझगांव डोक का मार्केट कैप जो था, जो है आज की तारीख में 84,814 करोड़ रुपये। प्राइस इसका 4205 रुपये है। ऊपर में 5860 रुपये जाके आया है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी की बात है। और आईसीआई डायरेक्ट ने कह दिया था कि ये शेयर 900 रुपये रह जाएगा। कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं, कुछ नहीं। कपोल कल्पित मन घड़ंत आंकड़े, मन घड़ंत सेल और प्रॉफिट के आंकड़े बनाना। मैंने एक वीडियो बनाया था आज के 1.5-2 महीने पहले भी। उसमें मैनेजमेंट की कॉनकॉल का, जो मैनेजिंग डायरेक्टर की जो स्पीच थी कॉनकॉल में, जो सवाल पूछे गए एमडी से, और उन सवालों के जो एमडी ने जवाब दिए, मिस्टर सिंगल ने, उन सवालों के अंश मैंने उस वीडियो में पढ़कर बताए थे। और मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि वी विल रिपीट द सेम ग्रोथ एंड वर्किंग इन द कमिंग क्वार्टर्स। और 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास में, नहीं 41,45,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं आज भी। और ये आप मान के चलिए, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने ये भी कहा था उसमें कॉनकॉल में कि 2 राउंड तो पूरे हो चुके हैं, 2 स्टेजेस से पार कर चुका है हमारा जो बहुत बड़ा जो ऑर्डर हमें मिलने वाला है डिफेंस मिनिस्ट्री से। और 3rd राउंड में प्राइस नेगोशिएशन थोड़ा होना है, वो पार करते ही वी विल गेट द ऑर्डर। और कुछ ही टाइम पहले 1,45,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस ने सैंक्शन दी थी। मतलब दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन फॉर मेकिंग परचेज ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस आइटम्स। उसमें 3 जो थे, 3 डेस्ट्रॉयर शिप्स की 7 की बात थी, 3 अप्रूव किए हैं उसमें। और उन 3 का मूल्य भी 30,000 करोड़ रुपये होता है। उसमें 25,000 करोड़ का ऑर्डर मझगांव को 100% मिलेगा महाराष्ट्र। और जो ऑर्डर मिलेंगे फॉरेन से मिलेंगे, जैसे ओएनजीसी 7-8,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं करीब पिछले 1.5-2 महीने में, और कईयों से मिले। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में इस शेयर को इतना अंडर एस्टिमेट करना कि इसकी चवन्नी रह जाएगी, ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी गलत बात है। छोटे इन्वेस्टर्स के साथ अन्याय है ये। मतलब डर के घबरा के भेज देंगे बेचारे में आप सुता। सेबी मस्ट आस्क फ्रॉम सच ए पर्सन what is basis and how you have presumed all these figures without any base। भाई
सेल के जो फिगर्स हैं, प्रॉफिट के हैं, मार्जिन के फिगर, ये तीन ही तो चीज़ें होती हैं, और ऑर्डर बुक है। तो सेबी को उनसे ये पूछना चाहिए आईसीआई डायरेक्ट से कि आप श्रीमान जी किस आधार पर प्रिज्यूम कर रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये कह रहा है और आप किस आधार पर प्रिज्यूम कर रहे हो, ये बता दीजिए आप जरा। तो इस प्रकार की बेसलेस अफवाहें फैला करके स्मॉल इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी करना इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। मतलब मेरी आवाज़, खैर मैं छोटा आदमी हूँ, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन बात मेरी 100% की, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो आइए चलिए, उसके बाद जो इस क्वार्टर की वर्किंग आई है उसमें मोर देन 100% ग्रोथ आई है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, और उसके कारण इस साल की ईपीएस वेरी प्रोबेबली 170 रुपये के आसपास आएगी। तो अभी 4200 रुपये का रेट है, 4200/170, 24 का ही पी रेशियो रह जाता है भाई। तो ये साल खत्म होने में भी कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट तो अगले महीने में आ ही जाएंगे, है नहीं। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस 24 के पी रेशियो पे मजगान डोग जो 100% से ग्रो कर रहा है, और जो डिफेंस का आइटम है, सरकार का मोस्ट फोकस्ड आइटम है, प्रायोरिटी आइटम, प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी एरिया है, एक्सपेंशन हो रहा है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ऐसी सूरत में 24 के पी रेशियो कूड़ा कचरा नहीं मिलता है आज बाजार में, 24 रुपये एक रेशियो। ये तो भारत सरकार की प्रेस्टीजियस कंपनी है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अच्छा आरओई भी 35.2 है इसका, प्राइस अर्निंग रेशियो 36 है, जो 24 ही रह जाएगा अगर यही भाव रहता है तो 24 का पी रेशियो रह नहीं सकता दोस्तों। पी रेशियो कम से कम इसका 45-50 रहना चाहिए। इस तरह इस रेट से आप अंदाज लगा लीजिए, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कितना प्राइस हो सकता है, आप बताइए, है कि नहीं। 100% ग्रोथ इतनी बड़ी कंपनी पे, सीरियस सरप्राइजिंग है, और उसको गिरा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा अब आते हैं, अब कोई टीवी पे कोई नहीं कहेगा, चुप पे लगाए बैठे हैं। कोई कहता है, कोई पूछता है बेचारा इन्वेस्टर टीवी पे सवाल, हाँ ये अभी थोड़ा सा 3800 रुपये तक, 4000 तक आ सकता है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अगर 3900 4000 आ जाए तो बेच देना साहब, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना उस साल। अरे क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। मतलब आप उसको क्लियर कट पूरा एनालिसिस करके बताइए 2 मिनट में, इतने बड़े विद्वान आदमी हो, व्हाट इज दिस मतलब है वो, दिस इज द पोजीशन। और अब आते हैं हाल पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर आते हैं। इसका मार्केट कैप है 2,98,600 का। ये क्लियर कट एक लार्ज कैप है, वो मिड कैप थी, मतलब मजगान डोग। 690 रुपये में मैंने अलॉटमेंट के शेयर 3 साल रखने के बाद बेचे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, एंड दैट वाज द लोएस्ट प्राइस। उसके बाद वो लास्ट था, वो 690 फिर कभी दिखाई नहीं दिया कभी भी। और आज अगर 10 पेड शेयर था, अगर 10 पेड को करते हो तो आज भी इसका रेट 9,500 रुपये आता है। तो दोस्तों इसका प्राइस जो है 4465 रुपये इस वक्त, और हाई लो में 5675 से 1768। प्राइस अर्निंग रेशियो 36.3 है, वही मजगांव के बराबर है इसका भी, मतलब जबकि इसका पी रेशियो तो और हाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है, एक तो मोनोपोली टेक्नोलॉजी है, दूसरी बात है बहुत हाई टेक्नोलॉजी है जिसको 30 साल लग गए तेजस को डेवलप करने, और जो समस्याएं थी वो सब हल हो चुकी हैं इसमें। जो जी से थोड़ा सा इंजन प्राप्त करने में, F404 इंजन प्राप्त करने में थोड़ा डिले हुई, नाउ दैट इज ओवर, वो कल की बात है। अच्छा ऑर्डर्स मिल गए खूब, और मिलेंगे, मिलते चले जा रहे हैं ऑर्डर्स भी। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स हैं 3-3.5 साल के, यानी आप ये मानिए कि इसके पास में सन 2035 तक की ऑर्डर बुक मौजूद है। सप्लाई नहीं कर पाएगा इतनी ऑर्डर बुक है। फ्रेश वैल्यू इसकी 5 रुपये, मजगांव की 10 रुपये थी। अब सेल के लगा लें तो इस क्वार्टर में भी 76, जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए, 76.41% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर। सेल में ग्रोथ कम आई है, मजगांव में भी सेल में ग्रोथ कम आई, लेकिन इनके मार्जिन बढ़े हैं ड्यू टू रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल।
मटेरियल की कॉस्ट घट के स्टील सस्ता है, एल्यूमिनियम के भाव भी वहीं की वहीं हैं। मतलब भाई प्राइस एस्केलेशन क्लॉज तो लागू होता ही है ना इनमें, इनके पास एडवांस ऑर्डर्स हैं, तो प्राइस एस्केलेशन से इनकी सेलिंग प्राइस तो बढ़ती चली जाती है और रॉ मटेरियल प्राइस या तो वहीं की वहीं है और ये कुछ आइटम गिरे हुए हैं, जैसे कॉपर की प्राइसेस गिरी हैं, स्टील की प्राइसेस गिरी हैं, स्टेनलेस स्टील की गिरी हैं, एल्यूमिनियम की स्टेनलेस स्टील। तो अंडर दिस, अच्छा फिर बेटर मैनेजमेंट, क्वालिटी लीकेजेस को रोका है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को सिखाया है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स तैयार किया है, उन सब कारणों से इसके मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब कहना साहब सेल नहीं बढ़ी, प्रॉफिट ही बढ़ रहा है, ये बातें गलत बात है। क्या कंपनी का सरकारी मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सब क्या वो फर्जी बैलेंस शीट बना रहे हैं क्या? मतलब इसका मतलब क्यों बढ़ाएंगे वो लोग फर्जी बैलेंस शीट? उनका क्या स्वार्थ है बताइए आप? कोई भी सरकारी ऑफिसर इस प्रकार की ओपन रिस्क नहीं लेता है। इसलिए दिस इज द पोजीशन विद दीज थिंग्स। और भी बहुत से शेयर्स हैं और कोचिन शिपयार्ड का और गार्डन रीच शिपयार्ड का पी रेशो आज भी मझगांव से थोड़ा ज़्यादा है और उनके पास ऑर्डर बुक भी कम है, उनकी आकार प्रकार भी छोटा है, उन कंपनियों का पी रेशो ज़्यादा है, आकार प्रकार छोटा है, ऑर्डर बुक कम है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो लड़ाकू जहाज बना की नहीं है, पनडुब्बियाँ बनाने की नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा मर्चेंट शिपिंग में ज़्यादा है मतलब। और फिर इसने मझगांव ने तो जो अंडर सी पाइपलाइन डालने का काम भी शुरू किया, उसमें 4700 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है ONGC से इसको। दैट विल बी कंप्लीटेड विद इन 2 years। तो ये सब बातें कंपनी की ग्रोथ में, सेल में ऐड करेंगी। इसी प्रकार से तेजस MK2 में भी ट्रायल्स शुरू हो गए हैं करीब करीब उसके, और मैं समझता हूँ टिल द एंड ऑफ 2020, मिड ऑफ द 25 तक वो रोल आउट हो जाएगा, आसमान में उड़ा देंगे और ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसमें, कम से कम 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिलेंगे इसको। मतलब तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, जिनके पास भी हैं, मैं उनको एक ही राय दूंगा कि घबराएं नहीं, बड़े हिम्मत और तहे दिल से देख लें। ये अग्नि परीक्षा आपकी है, ये आपके धैर्य की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। जो इन परीक्षाओं से शेयर बाजार में पार कर गया और जिसने नीरसता नहीं की, थकान महसूस नहीं की, वो आदमी अपरंपार है। मान लो शेयर बाजार का बादशाह वही कहलाएगा। मतलब सीमाओं के ऊपर जो आदमी सीने पर गोली खाने को तैयार होता है, परम वीर चक्र उसी को मिलता है दोस्तों, उसी को मिलता है। तो ये पोजीशन है। मेरे पास में ये दोनों कंपनियों के शेयर हैं और मुझे 1% भी टेंशन नहीं। 2 माई फैमिली मेम्बर्स ने मेरे से कहा, पहले ही कहा था साहब इन शेयरों को बेच दो आप। नहीं, कोई एक सिंगल शेयर नहीं बेचूंगा। मेरा जो 42 साल की साधना और तपस्या वो ये कहती है कि इन शेयरों को एक सिंगल शेयर भी नहीं बेचूंगा मैं। और बाजार में झटके आते रहेंगे, तेजी आएगी, मंदी आएगी, इस बाजार का स्वभाव है। तुलसीदास जी ने लिखा ही है दोहा, जब सुंदरकांड में 58वें दोहे के पास चौपाई लिखी है उन्होंने। भगवान रामचंद्र जब लंका जा रहे थे युद्ध के लिए रावण से, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, 3 दिन हो चुके थे। तो श्री राम ने भगवान कुपित होकर भगवान लक्ष्मण से ये कहा कि लक्ष्मण, अग्नि बाण से समुद्र को सुखा दो, रास्ता तैयार कर दो सेनाओं के लिए। तो फिर घबरा करके समुद्र प्रकट हुआ और उसने ये कहा, तुलसीदास जी की लिखी हुई ये चौपाई बोल रहा हूँ, गगन अमीर अनल जर धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। धरती, आकाश, जल, वायु ये सब जिद्दी होते हैं। समुद्र ने क्षमा याचना की और उसने कहा कि प्रभु ये सब मेरे भी बस में नहीं है। ये बेसिकली स्वभाव से जड़ होते हैं, जिद्दी होते हैं। और उस समय ये शेयर बाजार भी अगर होता तो इसका नाम भी इसमें जोड़ देते तुलसीदास जी। कारण क्या देखिए, ठीक है ये ऑपरेटर वगैरह 1 महीने 2 महीने 3 महीने थोड़ा बहुत इसको घुमा फिरा लेते हैं, बाकी बेसिकली तो अपने औकात पे हर चीज़ आके रहती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइज़र से और राय ले लीजिए अपने से, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ऑपरेटर्स ने नीची रेट पे खरीदे थे, ऊपर रेटों में बेच गए। चुनाव के परिणाम आए, जब नई सरकार बनी, दमादम खींच के ऊपर ठोक गए माल, और अब इसको पटका रख करके
दबा करके और वो जो शेयर बेचे थे उनको वापस नीचे रेटों में लेंगे। बस ऑब्जेक्ट ये है और कुछ भी नहीं। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी गर्मा गर्म चर्चा भी हो गई है, मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और आप कृपया मेरे वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।